एक और बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अदालत ने गडकरी मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि व्यक्तिगत पेशी से केजरीवाल को छूट मिल गई है। हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। ब्रजेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, आज कोर्ट में जब दोनों का आमना सामना हुआ था तो जज साहब ने सीधे तौर पर यह कहा था कि आप दोनों आपस में मामला सुलझाएं, जिसमें गडकरी ने कहा था कि उन्हें आपत्ति नहीं, केस वापस ले लेंगे बशर्ते अरविंद केजरीवाल मानहानि के मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को नोटिस ऑफ डेफेमेशन फ्रेम किया है और अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में ये बोला था कि वो इसके दोषी नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी नितिन गडकरी के खिलाफ बोला वो सच है, जनहित में है और गुड फेथ में कहा गया है। और इसलिए जज ने अब ट्रायल के लिए गडकरी जी के एविडेंस के लिए और उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए 2 अगस्त की डेट लगाई है। उस डेट से 3 दिन पहले गडकरी जी को अपना जो बयान देना है वो एफिडेविट पर देना पड़ेगा और 2 तारीख को उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। केजरीवाल जी को मौका भी दिया था, कोर्ट ने कहा भी था कि अगर आप अपने आरोप वापस ले लेते हैं तो मामला खत्म हो जाएगा, एक पब्लिक फिगर भी नहीं। अदालत ने नितिन गडकरी जी से बोला था और अरविंद केजरीवाल से कि आप इस इशू को अगर सेटल कर सकें तो सेटल कर लीजिए, जिस पर गडकरी जी ने बोला कि जी अगर अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि उन्होंने जो बोला वो किसी गलती से बोल दिया तब वो सेटल हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ बोला कि जो उन्होंने बोला है वो सोच समझ के सबूतों के आधार पर और इसको वो अदालत में प्रूव करेंगे कि जो उन्होंने बोला वो सही था, सच था, गुड फेथ में था और जनहित में था। चलिए, अरविंद केजरीवाल और गडकरी दोनों का आमना सामना हुआ आज, लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें जज साहब ने कहा कि आप दोनों मामला सेटल कर लें। गडकरी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल कह दे कि जो कुछ भी उन्होंने बोला वो अपने अल्फाजों को वापस ले लें और कहें कि गलती से बोला गया, लेकिन केजरीवाल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और इसके बाद अब फिलहाल मामला चलेगा। 2 अगस्त की तारीख इसमें लगाई गई है और व्यक्तिगत पेशी से हालांकि केजरीवाल को छूट दी गई है, लेकिन फिर भी अब ये पूरा मामला जो है वो अब आगे चलेगा, किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा और इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में आज दोनों का आमना सामना हुआ, नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल। मानहानि केस का ये पूरा मामला है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं। ब्रजेश जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। जी ब्रजेश, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले कहा गया था कि दोनों इस मामले को सुलझा लें, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई भी बात बनती दिख नहीं रही। अब आगे क्या होगा, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलेंगी अब आगे कोर्ट की? तो देखिए, इसमें कोर्ट ने पहले ये बात रखी थी कि समझौता कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया। लिहाजा 1 बजे का जो तय दिया गया था उसमें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए हैं। 499 और 500 आईपीसी की धाराओं के तहत ये पूरा मामला चलेगा। यानी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का केस चलेगा। जो नितिन गडकरी ने उन पर जो क्रिमिनल डेफेमेशन का जो केस फाइल किया था उसमें प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, इससे मामला बनता है और इसमें अब जो ट्रायल है वो 2 तारीख से शुरू होगा। 2 अगस्त इसमें अगली तारीख तय की गई है। यानी 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल और नितिन गडकरी को एक बार फिर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और जो कुछ आरोप लगाए गए हैं नितिन गडकरी के ऊपर उसको अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट में साबित करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तमाम दस्तावेज जो वो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास पूरे पुख्ता सबूत है और उसी आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताई थी, उन सभी चीजों को लेकर अब वो 2 तारीख को कोर्ट आएंगे 2 अगस्त को और यहाँ पर वो तमाम चीजों को, साक्ष्यों को यहाँ पर पेश करेंगे और उसके बाद जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो अब 2 तारीख के बाद ही शुरू होगी। धाराएं कौन कौन सी लगाई गई ब्रजेश? तो देखिए, मानहानि का यहाँ पर मामला कोर्ट ने माना है कि मानहानि बिल्कुल यहाँ पर हुई है और उसके तहत अब इसमें जो केस का ट्रायल है वो चलेगा। धाराएं जो लगाई गई हैं वो 499 जो कि डिफेमेशन का धारा होती है और साथ ही 500 आईपीसी, ये दोनों धाराएं लगाई गई हैं। कोर्ट ने इन दोनों धाराओं के तहत आरोप तय किया है और इन दोनों धाराओं का
सीधे तौर पे आम भाषा में हम कह सकते हैं कि मानहानि का केस बनता है, यानी मानहानि हुई है और अब इसमें जो ट्रायल है वो इन 2 धाराओं के तहत चलेगा। बिल्कुल। एक चीज और ब्रजेश, अगर आप क्लियर कर सके, कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी से छूट दी, ये भी कहीं खबर आ रही है, इसमें फिर किस तरीके से, किस संदर्भ में इसको देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये तमाम चीजें हैं। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने इस बात की दलील रखी थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इन तमाम चीजों को कोर्ट ने अब फैसला लिया है। लेकिन इसमें सबसे अहम ये रहेगा कि जो दस्तावेज अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आ रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता दस्तावेज हैं और उन्हीं आधारों पर उन्होंने ये आरोप लगाया था नितिन गडकरी के ऊपर कि वो भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन वो करेंगे, 2 अगस्त को पूरा हो जाए। सर, किन धाराओं के तहत अरविंद केजरीवाल पे मुकदमा चलेगा और इसमें सजा कितनी हो सकती है? डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन का है 499, 500 आईपीसी, जिसमें मैक्सिमम सजा जो होती है वो 2 साल होती है। अगर 2 साल अगर उनको सजा हो जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अगले 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो वो भी खतरा अरविंद केजरीवाल के ऊपर है अगर 2 साल मैक्सिमम सजा होती है तो। तय हो गया, उसके बाद में अब कोर्ट की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या क्या होगा? अब आरोप तो तय हो गया, आज जैसे बताया मैंने, नोटिस फ्रेम हो गया है और अब गवाही के लिए केस 2 अगस्त के लिए लगा है, जिसमें कोर्ट ने हमें, नितिन गडकरी जी को कहा है कि अपना जो आपका बयान है, जो भी एविडेंस है, वो आप 3 दिन पहले बाय वे ऑफ एफिडेविट डाल देंगे कोर्ट में, ताकि अरविंद केजरीवाल जो भी इजरा करना चाहते हैं वो करें उस पर। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं। 2 धाराएं, आईपीसी की धाराएं 499 और 500 लगाई गई है। नितिन गडकरी के वकील अमित सोनी भी जानकारी दे रहे थे और इससे पहले प्रशांत भूषण को हमने सुना, वो भी जानकारी दे रहे थे। मानहानि का ये पूरा मामला है, 2 अगस्त से ट्रायल शुरू होगा और ये जो धाराएं लगाई गई हैं इनके तहत 2 साल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन अब जब 2 तारीख से ट्रायल शुरू होगा तो उसके बाद मानहानि का मामला है। तमाम जो आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, उन्हें अब कोर्ट में सबूतों के साथ उन आरोपों को साबित करना होगा।